इस मूवी के स्टार्ट में हम एक समुराई को देखते हैं जिसका नाम मियामोटो मुसाशी है और यहाँ वो बहुत से एनिमीज को फेस कर रहा था क्योंकि समुराई स्कूल के बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे, जिनमें योशिका क्लैन कॉलेज के लोग शामिल थे। मुसाशी जो कि ज्यादा बात नहीं करता था और चुप रहता था, वो यहाँ अपने दुश्मनों के खिलाफ अपनी सॉर्ड को काफी अच्छे से यूज कर रहा था और उसे लोग क्रेजी समुराई मुसाशी के नाम से भी जानते थे। उसे ये टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि किसी भी दुश्मन से उसका मुकाबला होता था तो वो मारा जाता था। मुसाशी ने अब तक कई दुश्मनों का सामना किया था, लेकिन वो उनका सामना करने से कभी नहीं डरा था। यहाँ तक कि बहुत से एनिमीज मिलकर मुसाशी को मारने के लिए उसे टारगेट करते थे, लेकिन मुसाशी उनको भी हरा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हाइरो है। यहाँ वो यार्ड में बटरफ्लाई के साथ खेल रहा था। हाइरो योशिका क्लैन का फ्यूचर लीडर भी था। तभी एक लड़का सुके उसके पास आता है और उसे इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हाइरो को फ्यूचर में जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा उनको लेकर उसे अभी से चिंतित नहीं होना चाहिए। तभी हाइरो देखता है कि बहुत से लोग फॉरेस्ट में छुपे हुए थे और उसे देख रहे थे। ये लोग असल में असैसिन्स थे जिन्हें योशिका क्लैन कॉलेज की तरफ से हाइरो को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया था और इनका टास्क मुसाशी को भी शिकार करना था। यहाँ हम योशिका क्लैन के लीडर को भी देखते हैं जो कि मुसाशी को मारने के लिए प्लान बना रहा था और इसके लिए उन्होंने 100 समुराई और 300 असैसिन्स को मोबिलाइज किया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मुसाशी भी इसी समुराई कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था और उसकी स्किल्स और एबिलिटीज को किसी तरह से भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्लैन का लीडर मुसाशी को इसलिए भी मारना चाहता था ताकि वो उससे बदला ले सके और योशिका क्लैन के नाम को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इससे पहले मुसाशी ने उनके फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मुसाशी जो कि एक ट्री पे बैठा था वो योशिका क्लैन के लीडर का इवल प्लान सुन लेता है, इसलिए वो अपनी तलवार बाहर निकाल के ट्री से जंप कर देता है और योशिका क्लैन के एक मेंबर को मार देता है। जिसके बाद वो योशिका क्लैन के लीडर पे अटैक करता है और उसे भी मार डालता है। तभी वो असैसिन जो कि छुपे हुए थे वो जल्दी से वहां आके मुसाशी को घेर लेते हैं। इसके बावजूद कि वो असैसिन्स काफी ज्यादा थे, मुसाशी बगैर किसी डर के उनका सामना करता है और कुछ ही देर में उन्हें हरा देता है। जिसके बाद उसके पास एक आदमी योशिबी आता है जो कि योशिका क्लैन कॉलेज का एक मास्टर था, जिसे देखकर बाकी बच जाने वाले असैसिन्स वहां से चले जाते हैं क्योंकि वो अकेले ही मुसाशी का सामना करके उसे हराना चाहता था। इसलिए वो मुसाशी पे अटैक कर देता है, लेकिन मुसाशी कुछ देर की फाइट के बाद उसे भी बड़ी आसानी से हरा देता है और उसे मार डालता है। ये देखकर बाकी बच जाने वाले असैसिन्स ग्रुप में मुसाशी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन मुसाशी उन्हें भी बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है और रेस्ट करने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी शिशिरो जो कि उसे मारना चाहता था वो अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। शिशिरो योशिका क्लैन का मेंबर तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे किसी वजह से मुसाशी पे गुस्सा था, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। लेकिन मुसाशी उसे भी बड़ी आसानी से मार देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ बहुत से असैसिन्स उसे घेर लेते हैं। मुसाशी उन लोगों का भी सामना करता है और जब ये फाइट खत्म होती है तो मुसाशी ये फाइट भी जीत गया था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और एक घर में पहुंचकर पानी पीता है और रेस्ट करने लगता है। यहाँ वो अपनी सॉर्ड को एक और सॉर्ड से चेंज कर लेता है। जिसके बाद वो कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और असैसिन्स पहुंच जाते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं। लेकिन मुसाशी कुछ ही देर में उन्हें भी हरा देता है। मुसाशी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके बाद वो फिर से रेस्ट करने लगता है, लेकिन उसके पास उन सब लोगों से फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं थी। यहाँ वो एक घर में छुप के उन लोगों पे नजर रखे हुए था, जहाँ दो असैसिन्स जिन्हें मुसाशी की लोकेशन का पता नहीं था वो किसी बात पे आर्ग्यू कर रहे थे, जिनमें से एक का कहना ये था कि मुसाशी को मारना मैडनेस से कम कुछ नहीं है जिसका कोई एंड नहीं होगा। इसी बात पे उन दोनों में फाइट होने लगती है और इससे पहले कि उनकी फाइट स्टार्ट होती मुसाशी उनमें से एक पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बाकी असैसिन्स उस पे अटैक के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मुसाशी उन असैसिन्स के ग्रुप लीडर को मार डालता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो एक और घर में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। वहां पहुंच के वो पानी पीने लगता है और उसे ये रियलाइज नहीं होता कि उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। मुसाशी को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो औरत काफी ज्यादा डर जाती
जाती है, जिसकी वजह से मुसाशी उसे अपना खाना देने की ऑफर करता है, लेकिन वो औरत डर के मारे उससे खाना लेने से इनकार कर देती है, जिस पर मुसाशी उसे वहाँ से जाने का कहता है। लेकिन कुछ दूरी पे जाकर वो असैसिन्स पे शाउट करने लगती है कि मुसाशी ने उस पे अटैक किया है और उन्हें उसकी लोकेशन भी बता देती है, जिसकी वजह से बहुत से असैसिन्स वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन मुसाशी एक एक करके उन्हें भी हरा देता है। अब इससे पहले कि वो किसी और घर में जाके छुपता, असैसिन्स का एक और ग्रुप उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उनमें फाइट होने लगती है। मुसाशी उन लोगों को मारने के बाद एक और घर की तरफ बढ़ने लगता है। वो असैसिन्स इतने ज्यादा थे कि मुसाशी कुछ देर के लिए रेस्ट करता है और फिर उसे फाइट करना पड़ती थी। उसके लिए ज्यादा देर रेस्ट करना काफी कठिन हो चुका था, क्योंकि उसे अपनी सराउंडिंग्स का भी ख्याल करना पड़ता था ताकि उसके एनिमी उस पे अचानक से अटैक न कर दें। वो इस बात को लेकर भी चिंतित था कि उसे और कितने एनिमीज का सामना करना पड़ेगा, और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था कि आखिर इतने ज्यादा लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो फिर से उन असैसिन्स का सामना करने के लिए बाहर आ जाता है और उन लोगों पे शाउट करने लगता है कि उन्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन उसे मरना ही था। लेकिन वो असैसिन्स उसकी बात को इग्नोर करके उस पे अटैक के लिए सामने आते हैं, और इस बार वो लोग पहले से भी ज्यादा थे। लेकिन मुसाशी अपनी बच जाने वाली स्ट्रेंथ से उनसे फाइट करने लगता है और बहुत से लोगों को मार डालता है। लेकिन वो असैसिन्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफी देर की फाइट के बाद मुसाशी काफी ज्यादा थक जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो ये फाइट हारने ही वाला था। लेकिन फिर भी वो किसी तरह खड़ा होता है और एक एक करके उनसे फाइट करने लगता है, और काफी देर की फाइट के बाद उन्हें भी हराने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और उसका नाम पुकारने लगता है। वो आदमी केंजी कॉलेज का एक टीचर था और वो नहीं चाहता था कि मुसाशी योशिका क्लैन स्कूल को डिस्ट्रॉय करे। ये सुनकर मुसाशी उस पे अटैक के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो वहाँ पे बिजली चमकने लगती और बारिश स्टार्ट हो जाती है। पहले तो मुसाशी उस टीचर के अटैक से नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है और उससे फाइट करने लगता है, और काफी देर की फाइट के बाद वो उस टीचर को भी हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद मुसाशी को लगता था कि अब उन असैसिन्स के अटैक्स रुक जाएंगे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि असैसिन का एक ग्रुप अभी भी बचा हुआ था, जो कि उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। मुसाशी, जो कि काफी ज्यादा थक चुका था, वो उन लोगों से फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है, और इसी के साथ ही हमें 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ मुसाशी के दुश्मन, जो कि उसे मारना चाहते थे, अभी भी उसे टारगेट कर रहे थे। मुसाशी की पूरी जिंदगी, जो कि बहुत से एनिमीज का सामना करते हुए गुजरी थी, उसने मुसाशी को ऐसा बना दिया था कि वो डेस्टिनी के आगे सरेंडर नहीं कर सकता था, और वो अभी भी अपनी स्वॉर्ड को काफी अच्छे से यूज कर सकता था। लेकिन इस बार वो अपने दुश्मनों से थोड़ा अलग तरीके से फाइट कर रहा था, और वो दुश्मनों को आसानी से इंजर करने के लिए अब एक स्टिक के ऊपर नाइफ लगा के उससे फाइट करता था। यहाँ जब वो एक नदी के किनारे एक रॉक पे बैठा हुआ था, तो तभी अचानक से उसे एक वॉइस सुनाई देती है, जो कि उसका नाम पुकार रही थी, और तभी उसे पता चलता है कि वो वॉइस उसके एनिमीज के ग्रुप की थी, जो कि उस पे अटैक करने के लिए वहाँ आए थे। मुसाशी बड़े आराम से पीछे मुड़ता है, और इस दौरान उसके फेस पे जरा भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसके एनिमीज उस पे अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। इस दौरान एक आदमी उन्हें उस हत्याकांड की भी याद दिलाता है, जो कि उसने योशिका क्लैन कॉलेज के खिलाफ किया था। यहाँ मुसाशी उन्हें कहता है कि वो सिर्फ जीतना चाहता है। मुसाशी, जो कि काफी काम दिखाई दे रहा था, उसे देख के उसके एनिमीज को और ज्यादा गुस्सा आता है, और वो उस पे अटैक के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान मुसाशी उस नाइफ को बाहर निकालता है, जो कि उसने स्टिक के साथ लगाया था, और एक ही अटैक से उन सब लोगों को हरा देता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।